कंटिन्यू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में छूट गया था। ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं हम। तो ए ये है, ए डैश ये है, तो 6 6 12, 2 और माइनस 2 4, 2 और 2 प्लस 4, 2 और माइनस -2 माइनस 4, 3 और प्लस 3 6, -1 माइनस 2, 2 और 2 4, 1 और -1 2, 3 और प्लस 3 6। तो ये ए प्लस ए डैश हो गया। अब ए माइनस ए डैश निकाल लिया इसे। ए ये है, ए डैश ये है, तो 6 माइनस 6 0, -2 0, 2 और 2 0, -2 -2 0, 3 माइनस 3 0, -1 0, 2 -2 0, -1 1 0, 3 माइनस 3 0। अभी ए माइनस ए डैश को मैथमेटिक्स बनना तो मैथमेटिक्स बन गया। एक काम कर लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर ये है 10। देखना कीजिए ये हो गया। अब ना हमारा नाव अपने में पी बराबर होता है 1/2 ए प्लस ए डैश। जब 1/2 ए प्लस ए डैश करेंगे, इस ए प्लस ए डैश को 2 से डिवाइड करो तो 6 -2 प्लस 2 -2 3 -1 प्लस 2 -1 और 3। जब इस आप ये को 2 से डिवाइड कर दिए तो ये मिल जाएगा। पी मैट्रिक्स से मिल गया। क्यू मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1/2 ए माइनस ए डैश। अगर 1/2 ए माइनस इसको 2 से डिवाइड करना है तो 0 0 0 0 0 0 0 0। तो एक मैट्रिक्स पी ये हो गया, मैट्रिक्स क्यू ये हो गया। अगर मैं बात करूँ क्यू का ऑर्डिनल निकालो और माइनस कॉमन लेते हैं से ऑर्डिनल निकालो तो यही आएगा। और माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आएगा। तो क्यू माइनस क्यू का यानी कि एक बात तो हो गई, क्यू जो है एक डिस्कस में का व्यू है। अब इसकी बात करूँ, अगर मैं इस रो को इस कॉलम में लिखूँ तो सेम यही है, इस रो को इस कॉलम में लिखूँ तो सेम यही है, और इस रो को इस कॉलम में लिखूँ तो सेम यही है। यानी कि पी डैश की वैल्यू भी पी के बराबर ही रहेगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि पी जो है सबमिट हो गया, क्यू एक विषम संविधान हो। तो कुछ मत करो, पी और क्यू की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू ये है 6 2 -6 2 6 -2 + 2 -2 3 -1 2 -1 3। एक दिन में आपका ये हो गया 0 0 0 0 0 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में क्या है देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में कह रहा है सही उत्तर चुनिए। यदि ए और ए तथा बी समान कोटि के अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 में एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप, ताकि आप क्लियरली समझ में आए। ले लिया होगा आशा करता हूँ। तो पूछ रहा है यदि ए तथा बी समान कोटि के दो अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। वो क्या सम्मित होगा, विषम सम्मित होगा, या तत्समक होगा, या शून्य अवयव होगा, क्या होगा। तो कुछ मत करिए, ए माइनस बी ए पूछ रहा है तो ए बी माइनस बी ए का डैश निकालिए। ये समान कोटि के अवयव हैं, डैश निकाल दीजिए। अगर तो अवयव ए और बी दोनों का ऑर्डर अगर सेम है, समान कोटि के अवयव हैं
तो ए बी का होल डैश जो होता है जो फॉर्मूला है और क्वेश्चन में खुल गया वो बी डैश और ए डैश के बराबर होता है, ये क्वेश्चन फॉर्मूला है। अब ए बी माइनस बी ए का होल डैश निकालना है तो ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश अलग अलग डैश लिखिएगा। अब ए बी का होल डैश बी डैश ए डैश लिख सकते हैं, अब माइनस बी डैश ए डैश को ए डैश बी डैश लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब बी डैश ए डैश है, ए डैश बी डैश है। अगर ए और बी समान कोटि के अवयव है तो मैंने बताया था क्या, अगर ए डैश बी डैश समान कोटि के अवयव हैं तो ए डैश ए के बराबर होगा, बी डैश बी के बराबर होगा, और बी ए हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा। ओके, माइनस कॉमन ले लो, ए बी माइनस बी ए, यानी कि हम ए बी का माइनस बी का होल डैश लेके चले माइनस के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया विषम सममित अवयव। तो ये ए बी माइनस ए बी बी ए जो है विषम सममित अवयव होगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि ए बराबर कॉस अल्फा, ए बराबर दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस, तो कह रहे हैं ए प्लस ए डैश बराबर आई है, तो अल्फा का मान रखिए ए डैश कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब गिवन क्या है, हमें गिवन है ए प्लस ए डैश की वैल्यू आई के बराबर, कुछ मत करो, इन दोनों को ऐड करो, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस प्लस 0 हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। उसकी वैल्यू आई के बराबर है, आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1 सेकेंड ऑर्डर में कंपेयर करके 2 कॉस अल्फा की वैल्यू 1 के बराबर लिखो ऑन कंपेयरिंग एलिमेंट, तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई। तो कॉस की वैल्यू 1/2 किस डिग्री की होती है, तो अगर मैं बात करूँ कॉस होती है ये 60 डिग्री पर, यानी कॉस π/3, तो कॉस अल्फा बराबर कॉस π/3 5/3 जाएगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है हमारी। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो कह रहे हैं कुछ बुक्स देखिए आप, प्रश्न संख्या 1 से 17 के अवयव के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, या कि इंग्लिश में बात करें तो इन्वर्स ज्ञात करना है मैट्रिक्स का। तो पहला है, तो ये 1 से लेकर 17 तक करना है, लेकिन 1 से लेकर 14 तक देख लीजिए आप 2/2 के मैट्रिक्स हैं, लेकिन 13 15 16 17 जो है 3/3 के मैट्रिक्स हैं। तो मैं 15 16 17 में से एक क्वेश्चन करा दूंगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन करा दूंगा, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूँ, कोई से करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 लगाता हूँ, 1 2 -1 3। ओके, अब एक बात सुन लीजिए पहले, अगर दो मैट्रिक्स की दो जो रो या कॉलम्स हो अगर सेम बन रही है तो मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता। डिफर है तो व्युत्क्रम ज्ञात किया जाता है। यानी कि और दूसरी बात 1 × 3 3 × 1 यानी कि डिटर्मिनेंट एक प्रोसेस डिटर्मिनेंट कहलाती है। तो अगर मैट्रिक्स दी रहता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे
तो एक प्रोसेस हो जाती है, एक इसको 1/3 2/2 में बता दूँ, 2 × 1 माइनस को बता दीजिए ना, 2 × 1 मिल जाएगा, 1/3 1 है, 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 5 बनेगा, यानी कि नॉन जीरो है। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती तब इसका इन्वर्स वैलिड नहीं है, निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दो प्रोसेस हैं, वो समझ लीजिए जो मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है हमें, इसका हमें आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो क्या कैसे करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले टेकिंग करेंगे, एक रूल होता है a बराबर आइए लेंगे, a की वैल्यू 1 -1 2 0 देंगे ऐसे ही, और i की वैल्यू हमें पता 1 0 2 और a ऐसा ही। अब a का व्युत्क्रम निकालना है, क्योंकि a मत निकालना है। अगर a इस a को i के साथ मल्टीप्लाई करना तो यही आता है, यानी कि a बराबर a है। अगर इस a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अलग क्वांटिटी है, लेकिन अगर ये आइडेंटिटी बन जा रहा है, यानी कि ये पूरी आई बन जाए, यानी सपोज करो ये पूरी आई बन रहा है और ये खुद भी बन जाए, मान लो मैट्रिक्स बन गया, कोई मैट्रिक्स भी बन गया, और ए तो हमारे पास पहले ही, तो इस ए को यहाँ लाऊंगा तो एक इन्वर्स हो जाएगा इक्वल टू बी, इसलिए इनको को टेक करते हैं इन्वर्स निकालने के लिए। तो अब समझ लीजिए इस बात को। अब हमारा मेन मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है कि इस मैट्रिक्स को इसकी तरह बनाना है, यानी कि आइडेंटिटी बनाना, ताकि ए इंटू आइडेंटिटी ए इन्वर्स ए इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी ए इन्वर्स टू मिले। तो ये बना है, अगर आइडेंटिटी में वन है ये बन जाएगा, बना यहाँ पर टू की जगह पर जीरो बनाना है, तो क्या हो R2 में लिखते हो R2 माइनस 2 R1, R2 में से 2 × 2 2 R1 का डबल सब्ट्रैक्ट क्या है 1 R2 2 माइनस 2 × 1 2 माइनस 2 0, तो यहाँ पर 0। जैसे कि इस रूल को इधर अप्लाई करा तो इधर अप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 - 2 माइनस माइनस प्लस किया तो ये हो जाएगा 5 1 0। अब जब यहाँ करा यहाँ से लगे तो R2 - 2 माइनस हो जाएगा 1 - 2 ये बन जाएगा, ये ऐसा नहीं। अब क्या है, अब यहाँ पर बन बनानी चाहिए, एक काम करिए R2 को लिख दीजिए 1/5 R2, ठीक। अगर 1 - 0 में 1/5 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, 5 में 1/5 करेंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 0 - 2/5 1/5 × a। अब देख लीजिए, अब क्या करना है, यहाँ पर 0 लाना, तो अगर इसको ऐड करो तो 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 + 0 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो रूपांतरण है ये वो रूल लगा रहे हो मल्टीप्लिकेशन के, ये इस तरीके से लगाना है कि कहीं तुम्हारा जो बना हुआ 1 या 0 जो बना रहे हो वो कॉलम्स वाइज बनाते हैं। सबसे पहली तो बात ये कि अगर किसी मैट्रिक्स को एक बार में तुमने रो वाइज ऑपरेशन ले लिया तो उसको रो वाइज से चलाना है, सपोज कि कॉलम वाइज चलानी फिर नहीं, या अगर कॉलम से स्टार्ट कर रहे हो तो कॉलम वाइज चलाना प्रोसेस को। अब हमने रो वाइज से स्टार्ट कर लिया तो हम रो वाइज ही चलते रहे। अब दूसरी बात, ये बन तो था कि वो नहीं होता तो हम बनाते, कोई भी रूल लगाते, कोई भी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस या इन्वर्स का भाग का कोई भी लगाते उसको बन बनाते, लेकिन यहाँ पहले की बार तो ये हमारा काम आसान है, बन के बन। अब कॉलम्स वाइज बनाना है, यानी कि पहले कॉलम्स को बनाना, फिर दूसरे कॉलम्स को बनाना, फिर तीसरे कॉलम्स को बनाना। अगर 3/3 का मेरे पास तो 3 कॉलम्स को बनाना, ये 2/2 का तो 2 कॉलम्स है तो 2 कॉलम्स प्रोसेस करेंगे। तो पहले कॉलम्स को हमने 1 0 बना दिया, 1 0 बना दिया। अब यहाँ पर 0 और 1 है तो हमने देखा कि यहाँ पर 5 में 1 का बनना आसान है, तो हमने 1/5 1/5 R2 करा तो 7 आ गया।
अब इसके बाद हमने देखा यहाँ पर जीरो बनाना है, तो यहाँ पर जीरो बनाने के लिए ऐसा क्या करें कि ये डिस्टर्ब ना हो, ये डिस्टर्ब ना हो, ये डिस्टर्ब ना हो। तो अगर मैं 1 और 0 को ऐड करता हूँ तो बन जाता है, यानी कि डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर मैं इस -1 को +1 में ऐड करूँ तो 0 यहाँ बन जाएगा और कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा हमारा। तो क्या करूँ, R1 को लिख सकता हूँ मैं R1 + R2 से 1 + 0 1, 1 + 0 0 0 1। तो अब देख लीजिए यहाँ पर तो क्या, अब इसको ऐड करा है तो 1 - 2/5, 1 - 2/5, इसका मतलब 5 - 2 यानी 3/5 जाएगा। 0 + 1/2, 1/5 - 2/5 और 1/5 और a × i। अब यहाँ पर हो गई i 3/5 1/5 -2/5 और 1/5 × a। अगर a इधर है, इधर लाऊं तो i/a हो जाएगा, i/a हो जाएगा, i इनवर्स i × a इनवर्स हो जाएगा। ओके, अब i × a इनवर्स, i की मल्टीप्लाई किसी से करें तो वो ही रहता है, i × a इनवर्स जाएगा, यही हमारा व्युत्क्रम हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम भी हो जाएगा। अब तुम्हारा व्युत्क्रम सही है अगर, वो कैसे चेक करें, तो अगर इस a की मल्टीप्लाई आए, इस a इनवर्स से करें तो हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए, ठीक है। a × a इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, तो आप करके देख लेना, a × a इनवर्स बराबर हमें ये एलिमेंट बनेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे ऐसे ही हैं, आसान हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो मैं बताऊँ और एक बात और आपको बताऊँ, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है और एक 12, 6, 3, 2, 1, ठीक है 12 और एक क्वेश्चन नंबर 14 में से अगर 2 कॉमन लूँ सेकेंड रो में से तो 2 1, नीचे भी 2 1 हो जाएगा सेकेंड रो में, तो 2 1 2 1 हो जाएगा। अब 2 1 2 1 हो गया, दोनों में रो एक सी हो गई, तो वो तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है ही नहीं। या देख लीजिए 2 × 2 4, 4 - 1 4 × 1 4, 4 - 4 0 हो जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट 14 का 0 आ रहा है, तो इसका अस्तित्व नहीं है। अब 12 का भी अस्तित्व नहीं है, ठीक, बाकी सबका अस्तित्व है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम, अपना एक क्वेश्चन 15 पे चलते हैं, ठीक। बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिए, नहीं आता है आपसे करना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको अलग से एक शॉर्ट वीडियो या कोई भी बना कर डाल दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन 15 है, 2 - 3 + 3, 2 2 3, 3 - 2 2, ये क्वेश्चन है। हमारे हमने इसको बोल दिया ए, तो वही प्रोसेस है 2/3 की प्राइस सेम, कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस वही है। कितना था 3 - 2, सेम प्रोसेस वही, कुछ नहीं करना। ये बराबर आइए लेने का, ए की वैल्यू कीजिए 2 2 3, 3 - 2 2, आई की वैल्यू कीजिए और ये ऐसा ही। अब यहाँ पर आइडेंटिटी बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अगर मैं R1 में लिखूँ और 3 - 2 तो R1 सॉल्व हो जाएगा। अब 3 - 2 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बनाना
1 बन जाएगा। अब देख लीजिए दूसरा ऑपरेशन भी मैं इसी के साथ कर यहाँ पर बना रहा हूँ फिर 0, तो मैं बताऊँगा R2 को लिखूँगा R2 माइनस, एक काम कर रहा हूँ तो थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी आपसे भी, इसीलिए इसको रहने देते हैं, 1 बाई 1 करके ये ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक, तो 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 प्लस 3, तो माइनस है बीच में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 3 ये भी बना जाएगा। ये बहुत ज़्यादा पड़ रही है बच्चों को। 1 1 2 - 3 -1, बाकी सब 2 2 3 3 - 2 + 2, 0 - 1 -0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्या ऑपरेशन लगाएं, यहाँ 1 बन गया, यहाँ पर हमें 0 बनाना, यहाँ भी 0 बनाना। तो एक काम कर दीजिए आप, यहाँ 0 बनाना, तो R2 को लिखो बच्चों R2 - 2 R1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो R2 माइनस, तो ये ऑपरेशन लगा। अब क्या करना है, R2 - 2 R1 लिखना है, R2 - 2 R1, 2 2 1 1 -1, R2 में लगाना है, R2 - 2 R, R2 2 है, 2 × 2 0 0 है, 2 × 2 ये भी 0 है, ठीक है। 3 - 2 -+ 2 तो 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ओके, अब 3 - 2 + 2 ऐसे, 3 - 2 + 2 ऐसा ही, यहाँ भी लगाना R2 - 2 R1, तो 2 R1 -1 0 ऐसा ही, 0 - 12 + 2 1 - 2, ओके, 0 0 1 इंटू ऐसा ही। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करें, अगर हम इस को और इसको इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि इसको यहाँ पे ज़्यादा, इसको यहाँ पे ज़्यादा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लास्ट का काम हम 3 - 2 2 0 0 5, ओके, 0 0 1 2 1 -2, ठीक। अब क्या करना, यहाँ पर हमें बनाना है 0, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बनाना है, एक काम कर लीजिए, R3 को लिखो 1/5 R1 एंड R2 को लिखूँ, क्योंकि मैं R2 में इसकी हेल्प लूँगा ही नहीं, इसीलिए मैं 2 ऑपरेशन एक साथ लगा रहा हूँ। यहाँ पर क्या था उस टाइम एक ही रो के, मतलब बनने के बाद उसी रो का ऑपरेशन करना। अब हमें क्या पता कैलकुलेशन करने के बाद क्या हो रहा है, इसीलिए उस टाइम नहीं दे सकते थे। यहाँ पर जो है इस रो से कोई मतलब नहीं है इस वाले ऑपरेशन लगाने के लिए, R2 लगाने के लिए कैसे नहीं वो लिखते हैं, R2 - 3 है, यहाँ पर भी लाना 3 इंटू, अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ 3 हो जाएगा, 3 - 3 0, यानी R2 - 3 R1 का। अब 1 1 -1 का ऐसा ही, अब R2 में चेंज करना है, R2 - R3 0 हो जाएगा, तो -2 और -3 ये -5 हो जाएगा, +2 -3 +2 + 3 +5 हो जाएगा, और ये 0 0 1/5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये जो 2 हो जाएगा हमारा -0 1, और यहाँ पर R2 -3 R1 का, तो R2 0 है, -3 × 1 R1 + 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 -3 -2, यहाँ पर 1/5 से मल्टीप्लाई 2/5 1/5 -2/5, और ये हमारा ऐसा, ठीक।
अब क्या करते हैं, पहला कॉलम हमारा कवर हो गया, दूसरे कॉलम में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर 1 और यहाँ 0 लगाना होता है। तो एक बात बताइए, यहाँ बनाना तो इसमें 1 से आगे में 5 से जो है 1/5 से माइनस के 1/5 से मिलेगा। ओके, तो ये आया हमारा टोटल लिखता हूँ 1 1 -1 0 -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की ऊपर आ जाएगा, लेकिन इसमें करेंगे तो ये माइनस 0 0 1 -1 0 1 -3/5 0 -2/5 2/5 1/5 और 2/5 इंटू 8। ठीक है, ये 2/5 है, ये 5 है, 2/5 है। इतना नोट कर लीजिए और एक मैं जो है प्लेस करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नोट करता हूँ, पास करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बन गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना। अगर इसको इसमें से घटाऊँ बन ही जाएगा, इसको इसमें से घटाऊँ तो ये 0 हो जाएगा, इसको इसमें से घटाऊँ तो ये भी 0 हो जाएगा। तो काम उसमें होगा, तो R1 को हमने लिख दिया R1 -R2 R1 -R2 1 1 -1 0 -1 -1 0 0 1 -1 0 0 1 इक्वल टू, इसमें से इसको हटाना है तो -1 + 3/5 -1 + 3/5 हो जाएगा। 5 × 5 -5 + 2 तो -2/5 हो जाएगा फाइनल। ठीक है, 0 + 0 0 - 0 0 1 -2/5 यानी 1 माइनस + 2/5 हो जाएगा, 5 × 2 7/5 हो जाएगा। तो 1 माइनस प्लस 7 × 5 हो जाएगा, ओके 7। ओके, ठीक है, -3/5 0 -2/5 2/5 1/5 2/5 इंटू ए ऐसा है। अब हमारा काम है 1 0 0 0 0 यहाँ पर 0 लगाना, यहाँ 1 है, यहाँ और यहाँ 0। अब हम ये करते हैं, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा। R2 को लिखा मैंने R2 + R3, यहाँ 0 आना है, यहाँ 0 आना है, तो मैं क्या करता हूँ R1 को लिखना है, मैंने लिखा 1 - 0 0 बन जाएगा 0 0 0 0 8। देख लीजिए क्या हुआ है, R1 को R1 - 7 1 - 0 1 0 - 0 0 1 - 1 0। ओके, R2 को R2 + R3 0 + 0 0 0 2 + 0 1 -2 + 0 0 0 0 1 + 0। हमने लग रहा R1 में लग रहा R1 - R3। अगर R1 की वैल्यू ये है -2/5 में से -2/5 हटाएंगे तो माइनस का 2/5 हो जाएगा। ओके, 0 में से -1/5 हो जाएगा, 7/5 में से 2/5 घटाएंगे तो 5/5 यानी कि 1 आ जाएगा। अब बात कर रहा है इसकी R2, तो R2 + R3 करना है, इसको डिवाइड करेंगे -3/5 + 2 1/5 माइनस का 1/5 आएगा, 0 + 1/5 ये 0 आएगा, ये 2/5 रहता है, ये 1/5 और ये 2/5। ओके, इंटू ए ऐसा है, ये आपने नोट कर लिया होगा, ये इसका लिखा हूँ।
आइडेंटिटी ये एग्रीगेट -4/5 -1/5 1 -1/5 1/5 0 2/5 इंटू ए है इसमें, तो ए को समझ लाएंगे तो ए इनवर्स इंटू आई आएगा ए मौजूद है -4/5 -1/5 1 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और 2/5 ये इसका आंसर है। तो ऐसे ही आगे के जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो आप खुद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड प्लीज़ माई सब्सक्राइब चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू वेरी मच।